नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे आर्य सवाल। क्वेश्चन कल 10 तक हो गया था, 11 से देखेंगे। 11 में क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 क्रमागत संख्या का औसत, ठीक है, 33 है तो बड़ी संख्या ज्ञात है। 7 क्रमागत दिया, पहली संख्या, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये सातवीं। 7 संख्या क्रमागत है, ठीक है। तो बीच वाला औसत होता है 3 इधर से छोड़ देंगे और 3 इस साइड से छोड़ देंगे, तो बीच वाला औसत यानी इसका 33 दिया होगा। तो अगला 34 होता है, उसके बाद 35, उसके बाद 36। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ये आपका आंसर हो गया। छोटी संख्या पूछता है तो ये 32 होता है, ये 31, ये 30। देखिए क्यों हुआ, क्योंकि 7 क्रमागत संख्या का औसत दिया हुआ था कि 33। तो क्रमागत संख्या क्या हो, कोई भी औसत क्या होता है, बीच वाला। तो इधर से 3 छाड़ दें, इधर से बीच में ये बचा था, 33 मान हो गया। आगे बढ़ना है, गिनती की संख्या को ही क्रमागत संख्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक आगे बढ़ गए, पीछे बढ़ना है तो ये कम होते जाएंगे। तो बड़ी संख्या पूछ रहा था तो ये। अब देखिए बेसिक तरीका ये तो शॉर्ट हो गया। बेसिक में पहली संख्या x मान लेते, गिनती की संख्या है तो अगली x+1, उससे आगे x+2, उससे आगे x+3, ठीक है, उससे आगे x+4, उससे एक और आगे x+5, अंतिम वाला x+3। कोई दिक्कत? मान लीजिए 1 तो 2, इसी तरीका से। औसत पूछ रहा है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, ये औसत आपका औसत है, लेकिन प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 33 औसत। तो औसत बराबर औसत हो गया, तो ये 2x होता प्लस 6, तो ये आपका 66 होता। यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, x का मान 30 हो जाएगा। देखिए कैसे, 6 उस साइड चला जाएगा तो 60 2 से भाग जाएगा। अब पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या x+6 है तो x का मान 30 और +6 यानी कि 36, ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 12 नंबर। देखिए 12 में क्वेश्चन कर रहा है 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है। 4 क्रमागत, यहाँ 4 दिया हुआ है क्रमागत, तो बीच वाला आप नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए देखिए औसत 27 है, 4 क्रमागत सम संख्या है, तो x अगला x+2 होगा। क्योंकि 2 पहला सम होता है तो उसके बाद 4, दोनों में अंतर कितना का होता है, 2 से, इसीलिए तो x प्लस ये 4, x प्लस ये 6। 27 इनका औसत है, तो अंतर समान है, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2 बराबर ये 27। कोई दिक्कत? ये करेंगे तो 2x होगा प्लस 6, यहाँ पे ये 54 हो जाएगा, तो x का मान 24 हो जाएगा। देखिए कैसे, ये उस साइड जाएगा तो 48, ये काटेंगे तो 2 से। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या का मान क्या है, x प्लस 30, तो ये 24 प्लस 6 यानी कि ये 30 आपका बड़ी संख्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है सतत 5 विषम संख्या का औसत। सतत भी होता है, क्रमागत भी होता है, लगातार भी। तो सतत 5 विषम संख्या का औसत, ये 5 हो गया। सतत 5 विषम संख्या का औसत 95 है, तो ये बीच वाला 95 हो गया, 2 इधर से छोड़ दीजिए 2, तो पीछे आएंगे तो ये 93, ये आपका 91 हो जाएगा। इस साइड जाएंगे तो ये 97, ये आपका 99। कोई दिक्कत? 95 है। तो अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। अवरोही क्रम में बोल रहा है, एक होता है आरोही, ये 4 डिजिट में होता है, ये 3 डिजिट में। जब अवरोही बोले तो बड़ी संख्या से स्टार्ट करेंगे, तो 99, उसके बाद क्या आएगा 97, उसके बाद क्या आएगा 95, उसके बाद क्या आएगा 93, उसके बाद क्या आएगा 91। तो क्वेश्चन बोल रहा है चौथी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो अब देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी आपका 93 होगा, ठीक है, चौथी आपका 93 होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है, ई, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आपका आंसर 93 आएगा, जो ऑप्शन में कोई नहीं। ये तो आपका हो गया। आरोही दिया था तो आरोही में बड़ी संख्या से सजाएंगे, तो सबसे पहले 99 आएगा, 97 आएगा, 95, 93। तो चौथी पूछ रहा है, तो पहली में ये आ गया, दूसरी में ये, तीसरी है, चौथी में तो ये आया, तो हम 93 आंसर कर देंगे। अब बेसिक से कैसे बनाइएगा ये देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ था कि 5 विषम संख्या का औसत
95 है, तो पहली x मानते हैं तो अगला x प्लस 2, चूँकि विषम 1 हुआ तो 3 जोड़ने के लिए 2 जोड़ेंगे, इसलिए x प्लस 4, x प्लस 6, ये x प्लस 8 हो जाता है। ठीक है, औसत बोल रहा है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, ये औसत। लेकिन औसत कितना है 95, औसत बराबर औसत कर दिए तो 2x प्लस 8 का मान कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 8 उठ साइड चला जाएगा तो 182 हो जाएगा, यानी कि 2x का मान, x का मान कितना हो जाएगा 91। कोई दिक्कत? अब देखिए x का मान 91 आया तो ये 91, ये 93, ये 95, ये 97। ठीक है, 91 चूंकि x का मान, ये आपका 99। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अवरोही क्रम में सजाइए, तो सबसे पहले बड़ी संख्या 99 लिखेंगे, उसके बाद 97, उसके बाद 95, उसके बाद 93, उसके बाद 91। तो चौथी संख्या पर कौन आएगा? पहली पर ये, दूसरी पर ये, तीसरी पर ये, चौथी पर ये 93 आएगा, यानी 93 आपका आंसर हो गया, जो आपका कोई ऑप्शन में नहीं है, ई नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर। 14 नंबर देखिए, एकदम इत्मीनान से समझेंगे। 14 में देखिए 4 विषम संख्या का औसत दिया हुआ है, 1, B, C और D। 4 विषम संख्या का औसत है 42, यानी विषम संख्या है तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 मान ली। क्यों? क्योंकि विषम संख्या में दो का अंतर रहता है, तो जब अंतर समान हो तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, तो ये औसत प्राप्त होता है। लेकिन प्रश्न में औसत दिया हुआ है 42, तो औसत बराबर औसत, तो ये 2x प्लस 6 का मान कितना आ जाएगा? ये 84, ये उस साइड जाएगा तो 78, यानी कि 2x बराबर 78 हो जाएगा, 6 घटेगा, x का मान 3 और 9 39 हो गया। ठीक है, तो पहली संख्या यानी x का मान, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? b और d का गुणनफल क्या होगा? b इंटू d के मान पूछ रहा है, तो b का मान कितना है 39, में 2 जोड़ देंगे तो ये 41 हो जाएगा, और d का मान 6 जोड़ देंगे तो ये 45 हो जाएगा। कोई दिक्कत? और दोनों में गुना करेंगे तो ये 1845 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। बताएंगे गुना कैसे फास्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर। मेरे साथ रहिए, सब क्लियर हो जाएगा। 15 नंबर में देखिए क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 66 है। 5 क्रमागत सम संख्या, ठीक है, 3 2 5 66 है, तो जब सम है 2 इधर से छाट दिए, 2 इधर से छाट दिए, यानी बीच वाला औसत होता है, तो ये औसत का मान 66 हो गया। आगे बढ़ेंगे तो 2 सम है तो 2 जोड़ेंगे तो ये 68, ये आपका 70। पीछे जाएंगे तो 2 घटाएंगे तो ये 74, 64, ये 62। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है b और e का गुणनफल क्या होगा? b और e का गुणनफल आपसे पूछ रहा है, तो b का मान 64, e का मान 70, तो गुना करेंगे 7 चौका 28 के 8 कैरी 2, 42 और 2 44, ये आपका आंसर हो जाएगा 44 80। ये आपका 5 नंबर में कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ई नंबर। ठीक है, 15 नंबर में कोई ऑप्शन नहीं था तो ई हो जाएगा 5वां नंबर। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर। चलिए 16 नंबर में क्वेश्चन हो रहा है, 5 क्रमागत संख्या का औसत x है, यदि अगली 2 संख्या मिला लिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? क्वेश्चन है 5 क्रमागत, तो 5 क्रमागत, 1 संख्या, 2 संख्या, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 5 क्रमागत। मान लेते हैं पहली संख्या 1 है, दूसरी 2, 3, 4, 5, 5 क्रमागत है तो बीच वाला औसत यानी कि 3 औसत हो गया। 2 और संख्या मानना है तो छठी संख्या होगी और 7वीं संख्या। इस बार देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। इस बार 3 इस साइड से अलग कर दिए, 3 इस साइड से, तो इस बार औसत कितना आया 4। तो क्वेश्चन वही पूछता है कि क्या परिवर्तन हुआ? तो पहले औसत 3 था, अब औसत 4 आ गया, यानी कि 1 की वृद्धि हुआ या बढ़ोतरी हुआ। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, 16 का 1 हो जाएगा। ठीक है, 16 का 1 हो जाएगा। अब देखिए बेसिक बता देते हैं कैसे बनेगा। बेसिक से बेसिक देखिए,
5 क्रमागत संख्या है तो पहली x होगा, दूसरी x+1 होगा, तीसरी x+2 होगा, चौथी x+3 होगा, पांचवी x+4 होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें बोल रहा है औसत क्या होगा, तो 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से, यानी औसत ये आया। अब बोल रहा है 2 और संख्या यानी छठी भी शामिल करनी है और 7वीं। तो अब स्टार्ट करेंगे तो x, x+1, x+2, x+3, x+4, छठी संख्या x+5 और 7वीं संख्या x+6 होगा। अब इस बार 3 इधर से छोड़ देंगे, 3 इधर से छोड़ देंगे, क्योंकि बीच वाला औसत होता है। तो पहले x+2 था, इस बार x+3 है, कितने का वृद्धि, 1 का, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1 का वृद्धि। ठीक है, धन्यवाद। अब देखिए 17 नंबर देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है कि m संख्या का औसत n² है। m जो संख्या है इसका औसत दिया हुआ है n², तो योग कैसे निकालेंगे। अगर 5 संख्या का औसत दे दे कि 50 है तो योग कैसे निकालेंगे, औसत इंटू संख्या में गुना करते हैं। तो इनका कितना है n², तो m इंटू n² योग हो जाएगा m संख्या का। अगला बार दिया हुआ है n संख्या का औसत n² है, तो योग क्या हो जाएगा m² इंटू n²। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन था कि m संख्या का औसत n है, n² में n² है, तो योग क्या हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे, संख्या इंटू औसत में गुना करते हैं तो योग प्राप्त होता है, तो योग निकालिए। n संख्या का औसत कितना था m², तो योग क्या हो जाएगा m² इंटू n। अब देखिए दोनों संख्या का योग निकालना हो, m इंटू n का योग निकालना हो, तो क्या हो जाएगा m इंटू n का स्क्वायर प्लस में m का स्क्वायर इंटू n, ये दोनों संख्या का योग आ गया। अब औसत करना है तो क्या करेंगे, दो संख्या है कौन कौन m प्लस n, तो उसी से डिवाइड कर देंगे m प्लस n से। अब देखिए इसको हल करेंगे तो m इंटू n बाहर कर देंगे तो ये m बचेगा, इसमें से ये n बचेगा, इसमें करेंगे तो ये m बचेगा और नीचे m प्लस n है, ये कट जाएगा, आंसर आपका mn आएगा, यानी कि आंसर आपका mn आएगा। कितना नंबर क्वेश्चन, ये 17 नंबर, 17 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। एक बार और समझिए, क्वेश्चन था कि m संख्या का औसत n है, n² है, तो योग क्या हो जाएगा m इंटू n का स्क्वायर। क्वेश्चन बोले फर्स्ट ही दिन बताएंगे कि औसत बराबर सब संख्या का योग बटा में संख्या, योग बराबर संख्या इंटू औसत। n संख्या का औसत दिया हुआ था m², तो योग निकालेंगे m² इंटू n हो जाएगा। अब देखिए दोनों संख्या को जोड़ रहे हैं, तो m इंटू n का स्क्वायर एक बार, m² इंटू n का, ये दोनों संख्या m प्लस n जुट गया। औसत में परिवर्तित करना है तो संख्या से भाग देना है, तो संख्या किस रूप में दिया हुआ है m प्लस n के रूप में, तो m प्लस n के रूप में भाग दीजिए। आगे हम बात आगे बढ़िए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 3 संख्या का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्या का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। 3 संख्या दिया हुआ है, इसका औसत 7 है, तो ये छोड़ देंगे, ये औसत 7, लेकिन 2 संख्या, पहली 2 संख्या का औसत 4 है। अब देखिए 3 संख्या का औसत 7 दिया हुआ है, तो 3 संख्या का योग क्या हो जाएगा, 3 संख्या का योग निकालेंगे तो औसत इंटू संख्या, तो योग 21 आ जाएगा। अब 2 संख्या का योग निकालेंगे, चूंकि औसत दिया हुआ है कि 4 है, कितना संख्या है 2, तो योग निकाल लेंगे तो 8 ये 13। ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका से भी हो सकता है, तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो तीसरी संख्या बराबर, कभी भी लास्ट वाला संख्या जो होगा वो योग से औसत से बड़ा होगा, तो औसत 7 है और 2 संख्या का औसत कितना है 4, इस औसत से कितना कम है 3, तो कितना संख्या के लिए कम है, तो 2 संख्या के लिए तो 2 से गुना कर लेंगे, यानी इससे भी 13 आ गया। देखिए फिर एक बार समझिए, क्वेश्चन था कि 3 संख्या का औसत 7 है, तो योग कितना हो जाएगा 21, और 2 संख्या का औसत 4 है, तो योग कितना हो जाएगा 8, और 3 संख्या में से 2 संख्या घटा देंगे तो तीसरी संख्या बची है वो आ जाएगा, तो 13 आ गई। आंसर हो गया आपका 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन सब बोर्ड पे देखते रहिए, आप क्वेश्चन बनाते रहिए, केवल थोड़ा सा ऑपरेट करिए, सब्सक्राइब शेयर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है तीन संख्या का औसत 28 है, ठीक है। यदि पहली तीन संख्या का औसत 28 है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीन संख्या है। क्वेश्चन बोल रहा है तीन संख्या का औसत 28 है, लेकिन दूसरी जो संख्या है पहली संख्या के आधी दूसरी संख्या, तो ये 4x मान लिए, तो इसके आधी यानी कि ये 2x, और तीसरी संख्या दूसरी के दुगुना है तो ये 8x। फिर एक बार समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है पहली संख्या दूसरी के आधी है, तो दूसरी x मानते तो x/2 मानना पड़ता, चूंकि आधा बोल रहा है, और तो इसीलिए हम 4 मान लिए, इसका आधा कर लिया। 10 मानते तो इसका आधा 5x लिखते, आप 20 मानते तो इसका आधा 10x लिखते, ठीक है। और दूसरी संख्या का दुगुना है तीसरा, तो जितना मानते उससे दुगुना। अब क्वेश्चन बोल रहा है औसत, तो 2x + 4x + 8x ये योग आया, औसत में बदलने के लिए 3 से गुना करिए। औसत बराबर औसत करेंगे, क्वेश्चन में कितना औसत दिया हुआ है, क्वेश्चन में 28, तो औसत बराबर औसत। ये देखिए ये 6 8 6 14x हो जाएगा, 28 × 3 ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि x का मान 6 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है तीसरी संख्या ज्ञात करें, तीसरी संख्या बताएं। कोई संख्या तो पहली पूछता तो 12 हो जाता, ये पूछेगा तो 24 हो जाएगा, ये पूछेगा तो 8 × 6 = 48 हो जाएगा, यानी कि 48, ये 24, ये आपका 12। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 19 नंबर में, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें, तो 48 हो जाएगा, आंसर नंबर ए। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए करा रहे हैं। आप लोग केवल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थोड़ा सा सहयोग करें, डेली वीडियो पड़ेगा। 5 संख्याओं का योग 240 है, 5 संख्या है, इसका योग 240 है, ठीक है। और पहली दो संख्या का औसत 60 है, तो पहली दो संख्या का योग निकाल सकते हैं आप। औसत दिया हुआ पहली दो संख्या का योग तो कितना हो जाएगा 30 है, और योग औसत तो योग हो जाएगा आपका 60। अंतिम दो संख्या का योग निकाल सकते हैं, क्योंकि औसत दिया हुआ है, औसत 70 है, तो योग कितना हो जाएगा 2 से गुना करेंगे 140। अब देखिए ये दो संख्या पहली है, ये दो संख्या अंतिम वाली है। अब देखिए 5 संख्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर से दो संख्या निकाल लेंगे, इधर से दो संख्या, तो ये बीच वाली ना संख्या बचेगी, तो 5 संख्या का योग कितना है 240, ठीक है। और दो संख्या का योग कितना है, शुरू वाला 60, अंतिम वाला 140, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा। अंतिम में क्या बचा, तो तीसरी संख्या 40, ये आपका आंसर हो जाएगा, तीसरी संख्या 40। इसमें से कोई नहीं, ई नंबर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए 5 संख्या का योग दिया हुआ था, पहली दो संख्या का औसत था, तो हम योग कर लिए। औसत दे तो योग निकाल सकते हैं, योग दे तो औसत कर सकते हैं। तो पहली संख्या का औसत 60 आया, अंतिम दो संख्या का औसत 140 आया, दोनों को जोड़ देंगे तो पहली और अंतिम दो संख्या का मिल जाएगा, बीच वाली संख्या यानी तीसरी संख्या हम लोग घटा देंगे तो मिल जाएगा पांचों में से, तो ये आपका 40। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।